अरे इसका फोन कहाँ से आ गया? हेलो। अंकिता, कहाँ पे हो तुम? मैं घर पे हूँ, काम कर रही हूँ। बताओ क्या हुआ? माँ क्या कर रही है? माँ अपने रूम में सो रही होंगी ना। क्या हो गया? मैं कह रहा था कि छुट्टी लेके घर आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी क्या जरूरत है घर आने की? 3-4 महीने पहले ही तो गए थे तुम। क्यों नहीं आना? मेरा मतलब है कि छुट्टी मिल रही है तो आ जाता हूँ ना। वो घर भी तो लेना है ना हमें। हाँ हाँ, घर भी तो लेना है। सही कह रहे हो तुम। अंकिता, पक्का घर पे ही हो ना? हाँ बाबा, और कहाँ होंगी मैं? घर पर ही तो बर्तन धो रही हूँ। अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बर्तन काफी हैं। ठीक है, धो बर्तन। माँ तो रेस्ट कर रही होंगी, है ना? बाय। ठीक है। यार, ये पता नहीं बार बार क्यों पूछ रहा था कि तुम घर पे हो या नहीं। छोड़ो, मैंने बहुत अच्छे से संभाल लिया और इसे शक भी नहीं हुआ। वैसे अंकिता, नाटक अच्छा कर लेती हो। और देखो, बर्तन भी यहीं रख रखे हैं आवाज करने के लिए। कितनी आसानी से तुमने अपने पति को बेवकूफ बना दिया। यार ये सब तो ना करना पड़ता है, तुम्हें तो पता ही है प्रिंस का कभी भी कॉल आ जाता है, तो ये सब चालाकियां तो मुझे करनी पड़ती है। चलो छोड़ो ना, अब फोन कट ही गया है तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? शिट, 1 मिनट का टाइम दो बस। मैं माँ से देख के आती हूँ ना, उन्होंने पोछा लगाया या नहीं, बोला था मैंने उन्हें। मैं बस अभी आई। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी आना, अब मेरे से कंट्रोल नहीं होता। ठीक है बाबा, आती हूँ। ए बुढ़िया, तेरे काम नहीं हुआ अभी तक? बेटा, घर तो रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज। अच्छा। बेटा, प्रिंस का फोन आया क्या? हाँ, आया था तेरे उस बेटे का फोन। बोल रहा था कि आने वाला है। प्रिंस आ रहा है? हाँ, आने वाला है तेरा बेटा। अरे मैंने तो सुना था कि आर्मी वाले सालों साल घर नहीं आते, बॉर्डर पर रहते। और एक तरफ तेरा बेटा है, हर 6 महीने में तो घर आ जाता है। चैन नहीं है क्या इसको? ये कैसी बातें कर रही है बेटा? इतने दिनों के बाद तो आ रहा है प्रिंस। तुझे क्या लगता है कि तुम्हारी हरकतों के बारे में वो जान न जाए? तेरे लिए यही अच्छा है कि तू प्रिंस को कुछ ना बताए, समझी? और चुपचाप ना काम कर जो काम करने के लिए दिया। और इसके बाद ना घर के सारे कपड़े धो दियो। मैं जा रही हूँ, मुझे काम है। बेटा हाँ माँ। तुम कब आए? उठे। क्यों कर रही है सब? माँ क्यों कर रही है सब? और रो मत, सुन लेगी। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुमसे बहुत बातें छुपाई है। नहीं मार, रहने दो। और सुनो, उसको कुछ बताना मत। कब से चल रहा है सब? बेटा पता नहीं तेरे जाने के बाद बहू को क्या हो जाता है। वो पता नहीं क्यों ऐसे करती है मेरे साथ। मैं उसे बहुत समझाती हूँ ऐसा मत कर बेटा। माँ माँ माँ, सुनो, चिंता मत करो। जैसे आप पहले काम करी थी ना, वैसे करना। उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इस घर में आ गया हूँ। ठीक है बेटा। माँ को काम करता देखकर कितना बुरा लग रहा है, और वो अंदर अपने आशिक के साथ। चल कोई बात नहीं, कब तक है सच छुपेगा? अरे यार, कहाँ रह गई थी? इतना टाइम लगा दिया। और तुमने अपनी माँ को बोल दिया ना काम करने के लिए? अरे हाँ बाबा, बोल दिया, काम ही कर रही थी वो बाहर। अरे जब तुमने उस बुढ़िया को बोल ही दिया काम करने के लिए, तो ये भी बोल देती कुछ खाने के लिए बना दे। अच्छा, माँ को ये बोलूं कि मेरे आशिक के लिए कुछ खाने के लिए बना दो? पागल हो क्या? और वैसे मैंने एक चीज सुनी है, तुम्हारे रिश्ते आ रहे हैं। अरे नहीं बेबी, रिश्ता तो आया था, लेकिन मैंने अभी हाँ नहीं करा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा अभी, तुम टेंशन मत लो। देख लो, अगर हाँ बोली ना तो तुम्हें पूरे शहर में बदनाम कर दूंगी। सबको बता दूंगी कि तुम्हारा मेरे साथ चक्कर चल रहा था और तुम मेरे साथ क्या क्या करते। अरे यार, तुम ऐसी कैसी बात कर रही हो? अरे मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ ना। और एक बात बताओ, जब मेरे मजे के लिए तुम यहाँ हो तो मैं शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ? और एक बात बताओ ना,
तुम्हारा पति तो पूरे टाइम बॉर्डर पे रहता है, तुम तो यहाँ मेरे साथ रहती हो ना, तो ये तो मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ अपना यहाँ पे टाइम बिता सकता हूँ और तुम्हारे साथ मौज मस्ती कर सकता हूँ। तो मैं क्यों करूँगा यार शादी। और एक बात बताऊँ अंकिता, मैंने तो अपने घर वालों को बोल रखा है कि मैं भी शादी नहीं करूँगा, अभी मैं अपना खुद का बहुत बड़ा बिजनेस करूँगा। और बिजनेस भी कहेगा, अच्छी खासी नौकरी तो लगी हुई है, 25-30 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ और उसमें से 10-12 हज़ार रुपये तुम्हारे खर्चे के लिए भी दे देता हूँ। तो अभी के लिए ना तो फिलहाल सेट है, जब तक जो जैसे चल रहा है ना तो ऐसे चलने दो, और बाद की बाद में देखेंगे। और तुम्हारा पति तो वैसे भी 6-6 महीने तक यहाँ नहीं आता, तो हमारे बीच में तो वैसे भी कोई रोक टोक करने वाला नहीं है ना, अपने तो फुल मजे हैं। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और मेरे पति का क्या ही है, अरे 6-6 महीने बाद घर आता है, तब तक तो मैं आराम से संभाल सकती। और वैसे भी मेरी सास है ही ना घर के सारे काम करने के लिए, तुम तो देखती हो उसको पूरे दिन ऐसे ही काम पे लगवा के रखती हूँ। और मेरे पास नौकर भी है जो घर के काम भी कर देता, बाकी जो भी पूछते हैं। लेकिन अंकिता ये सब तो गलत है ना, जब तुम्हारा नौकर है इस घर में काम करने के लिए तो कुछ काम अपने नौकर से भी करा लो, सारा काम अपनी सास से कराने की क्या जरूरत है। अबे कुछ गलत नहीं है, अब तुम खुद सोचो, वो नौकर तो मेरे पर्सनल कामों के लिए, मेरे सिर दबाना, पैर दबाना, बहुत सारे काम होते हैं यार, वो नौकर मैंने उसलिए रखा हुआ है। और अगर मैं अपनी सास को टॉर्चर ही नहीं करूंगी तब तक उसे कैसे डर लगेगा मुझसे, वो प्रिंस को बता नहीं देगी सब। अब ये सब करूंगी तभी तो डर लगेगा ना, और तभी प्रिंस के आगे जुबान नहीं खुलेगी जैसे आज तक नहीं खुली, इसलिए उससे सारे काम कराती हूँ। छोड़ो तुम, इतना ज्यादा मत सोचो उसके। चलो ये भी सही है, कम से कम तुम अपनी सास को अपने दबाव में तो रख रही हो, अब कल को वो तुम्हारे ऊपर तो हैवी होने से रही। और वैसे भी अगर मैं उस पर हावी नहीं हुई ना तो वो एक दिन हो जाएगी और मुझसे सारे काम करवाएगी करके, जैसे बाकी की सासें अपने बहुओं से कराती है, और मुझे वो सब नहीं चाहिए। तुम छोड़ो, हम ये बातें करने में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, छोड़ो इस टॉपिक को। अरे बुढ़िया ये क्या कर रही है, झाड़ू लगा रही है। ठीक है लगा झाड़ू, लेकिन तेरे को देख के ना मेरे को तरस आ रहा है। हाँ, इस उम्र में आके तू ये सब काम कर रही है, पर क्या ही कर सकते हैं, अगर तू ये काम नहीं करेगी तो कौन करेगा इस घर के काम। भैया आप यहाँ। सुन, चुपचाप जो बोल रहा हूँ ना वो कर, बहुत कर लिया ऐशी। अब सुन, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं घर में ही हूँ, जैसा रोज करते हो ना वही करो मेरे सामने। मैं प्रूफ लेना चाहता हूँ बस। अंकिता बहुत बोलती है ना कि मुझसे प्यार करती है, चलो सही है, बुरा तो लग रहा है, लेकिन मैं अपनी आगे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, समझा। इसीलिए उसे पता नहीं चलना चाहिए। अगर गलती से भी उसे बता दिया ना तो याद रखना, तेरा घर भी नजदीकी है, तेरे घर पे जाके सारी बातें बता दूंगा, और तुझे जेल में डालने में ना टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए जैसा बोले वैसे कर, चल जा अंदर। नहीं भैया, आप ऐसा कुछ मत करना, मेरे घर वालों को कुछ मत बताना इसके बारे में, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा ना। इसीलिए कह रहा हूँ, तेरी भलाई के लिए, अंदर चल। ठीक। बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, अपने आप को क्यों तकलीफ पहुंचा रहे हो, अच्छा नहीं लगेगा देख के। इन लोगों का क्या है, ये लोग तो बेशरम बेहाया है। छोड़ो ना बेटा, क्यों अपने आप को तकलीफ पहुंचाते हो। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब देखना चाहता हूँ मेरी पीठ पीछे क्या चलता है। मुझे तो लगता था मेरा परिवार बहुत खुश होगा, अब 2 जन ही तो है यहाँ पे, लेकिन अब बुरा लग रहा है सब देखकर। आप यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा रही हो और वो हयाशी कर रही है, वहां पे मुंह काला करवा रही है अपने आशिक के साथ। मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी क्या। चल कोई नहीं, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। चलो ना बेबी, कुछ करते हैं। अरे नहीं यार, मेरा कुछ भी करने का मूड नहीं है। क्यों, तुम्हें एकदम से क्या हो गया, तुम सच बताओ, बोर हो गए ना मुझसे। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा मूड नहीं है अभी ये सब करने का। बेबी तुम्हें क्या हो गया है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम। देखो अंकिता,
एक तो ना मेरे को बीबी बीबी बोलना बंद कर दो। पुनीत बेहतर यही रहेगा कि तुम मेरे को मेरे नाम से बुलाओ। समझ गई, तुम्हें पसंद आ गई है ना वो लड़की जिसका रिश्ता आया था, इसलिए तुम्हारा नेचर इतना चेंज हो गया है, मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। यार अंकिता, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैंने कहा ना कि मेरा अभी मूड ठीक नहीं है, तो शांति से ना तुम चुप बैठी रहो बस। पुनीत रहने दो, सब समझ आ रहा है मुझे, जैसे तुम बिहेव कर रहे हो साफ दिख रहा है कि तुम्हें ना मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और पहले तो बड़ा बोलते थे कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मेरे साथ ऐसे मजे लेने आ जाते थे, तब कुछ नहीं हुआ। अरे रोज रोज मुझसे मिलने आते हो, मेरे घर पे आते हो, मैं ना सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ कितना गलत किया है। हाँ तो क्या, मैंने अकेले लिए? तू ही तो मेरे को बुलाती थी ना, और तू ही तो कहती थी आ जाओ ना। मेरे तो पति भी घर पे नहीं रहते, बॉर्डर पे रहते, 6-6 महीने तक घर नहीं आते। तेरा ही मन था पहले तो ये सब करने का, और फिर जब मेरे को दिखा कि हाँ रास्ता साफ है तो मैं भी आ गया। तो इसमें ना मेरे अकेले को दोष मत दे कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसमें ना जितना दोषी मैं हूँ उतना तू भी है, क्योंकि ये सब जो हुआ है ना हम दोनों की मर्जी से हुआ है, ना कि सिर्फ मेरी मर्जी से, समझी? पुनीत तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? अच्छा ऐसे नहीं मानोगे तुम, रुको तुम। पति को क्या, पूरे मोहल्ले को बताऊंगी तुम्हारी इन करतूतों के बारे में, और यही बोलूंगी कि तुम मुझे छेड़ते थे और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते थे। देखो अंकिता, तुम्हारा ना बहुत हो रहा है, बस अब मैं तुम्हारे साथ ना एक सेकंड भी और नहीं रह सकता। तुम्हारे साथ जितने मजे मेरे को लेने थे ना, और तुम्हें जितने लेने थे, बस अब सब खत्म हो चुका है। अब बेहतर यही होगा कि ना तुम मेरे से बात करो और ना मैं तुमसे बात करूं। अब मैं चाहता हूं कि इस रिश्ते को ना यहीं खत्म करें, और अगर तुम्हारे पति को इस सब चीजों के बारे में पता चल गया ना तो अच्छा नहीं होगा। और मैं भी ये चाहता हूँ अब कि जो मेरे घर वालों ने मेरे लिए लड़की देखी है मैं उसी से शादी कर लूँ, उसी में मेरी भलाई होगी। और तुम भी तो कह रही थी ना तुम्हें अपने पति के साथ रहना है, तो शौक से रहो उसके साथ। और अगर तुम उसे फिर भी छोड़ के मेरे साथ रहना चाहती हो ना तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे पहले ना तुम्हें अपने पति को तलाक देना होगा, जब भी मेरे पास आ सकती हो। वरना तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते। ठीक है पुनीत, सब समझ गई मैं कि ये सब किसका करा कराया है। रुको तुम। ए बुढ़िया, तूने भड़काया ना पुनीत को? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला बेटा। अच्छा ज्यादा भोली बन रही है अब। तू ना पुनीत को भड़काना बंद कर, समझी? और क्या समझती है खुद को? तेरी वजह से ना वो मुझसे लड़ाई कर रहा है आज। तुझे बोला था ना चुप रहा कर, मेरी बातों में मत बोला कर। तू मेरा विश्वास कर, मैंने कुछ भी नहीं बोला। और अंकिता, मैं तुझे कितना समझाती हूँ कि मान जा, ये सब मत कर। तू क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है, लेकिन तू तो मेरा एक भी बात नहीं मानती। मैंने कुछ नहीं कहा, ये तुम्हारे कर्म ना बोल रहे हैं, मुझे मत दोष दे। बहुत चालाक बन रही है ना तू, लगता है अब मुंह से नहीं हाथ से ही काम चलाना पड़ेगा। अंकिता, फ्रेंड्स, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए और अंदर से कैसे? मैं तभी आ गया था जब तुम माँ से पोछा लगवा रही थी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो माँ मानती का है पोछा लगाने के लिए। मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी तो माँ कहती मैं खुद पोछा लगा लेती हूँ। अच्छा, तुम्हारी तबीयत खराब थी। अमित, तुझे लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? इसको मैंने बोला था कि अंदर जाके वैसे एक्ट कर जैसे तू पहले कर रहा था, और तुझे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और सब कुछ सुन लिया मैंने। तेरे मुंह से सुनना चाहता था बातें, ऐसे तो तू बताती नहीं। सही है अंकिता, महीनों भर बॉर्डर पे रहता हूँ, सोचता हूँ मेरे घर वाले मेरी फिक्र करते होंगे, मुझे मिस करते होंगे। नई नई शादी हुई थी तुझसे, शादी के 10 दिन बाद ही मुझे जाना पड़ा। सोचा मेरी बीवी को कैसा लगेगा कि मैं इतने महीने बाहर रहता हूँ, मुझे मिस करती होगी, याद करती होगी। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मैं गलत था। बाकियों की तरह मेरी बीवी वैसे नहीं है, मेरी बीवी को तो कुछ और ही चाहिए था। चलो सही है,
लेकिन जो तुमने मेरी माँ के साथ किया वो बहुत गलत था। उनका क्या कसूर था? तो खुद तो याशी कर ही थी, लेकिन उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। जब शादी होके तुझ घर में आए थे ना, सबसे ज्यादा खुश मेरी माँ थी। माँ ने कहा कि तू तो बॉर्डर पे रहता है, घर में कोई बातें करने को भी नहीं होता, अब बहू आ गई है, दिल लगा रहेगा। बेचारी कितनी गलत थी, ऐसी बहू मिली उसे। सही है, सही समय, चलो सही है, सही समय पर तुम्हारी सारी बातें सामने आ गई। इसके घर पे मैंने फोन कर दिया है। और हाँ, तेरा जो रिश्ता हो रहा है ना, अब समझ में आएगा जब टूटेगा। जो दूसरों का घर तोड़ने में मजा आता है ना, अब जो अपना टूटेगा तब समझ में आएगी। तुम प्लीज चले जाना अपने घर, वहां रह लेना, और वहां मुंह काला करवाना तो करवाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी माँ के साथ जो तुमने किया ना, उसका अंजाम यही है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। नहीं नहीं प्रिंस प्लीज, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, कुछ तो सोचो ना, ये सब मत करो। माँ प्लीज, मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ, आप समझाइए ना प्रिंस को प्लीज। सोचने तो क्या फर्क पड़ता है अंकिता, तुमने मेरे बारे में सोचा जो मैं तुम्हारे बारे में सोचूं। प्रिंस, ये बात मेरे घर में पता चलेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, समझा करो ना। मेरे पापा की बहुत इज्जत है गांव में, अगर गांव वालों को पता चली ये बात तो मेरे पापा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और हाँ, एक चीज, ये इसके लिए जो तुमने मेरी माँ के साथ बर्ताव किया था। निकल जाओ मेरे घर से, निकलो। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा से कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा हो तो प्लीज यार कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है, जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे। तो प्लीज यार भर भर के कमेंट्स कर दो, और पेज को फॉलो कर दो, आप फॉलो नहीं करते हो। प्लीज यार क्लिक करो, फॉलो कर दो, और वीडियो को शेयर करो। अब भी शेयर बटन पर क्लिक करो, कर दो। नहीं किया ना क्लिक, करो भी, शेयर कर दो प्लीज। लव यू ऑल, कर दो। लव यू ऑल, बाय बाय।